सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स जो कि क्लासिकल इंस्क्रिप्शन टेक्निक्स हैं, उन पर जाने से पहले ज़रूरी है कि हम मॉड्यूलर अर्थमेटिक को स्टडी करें। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मॉड्यूलर अर्थमेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है डीलिंग विद रिमाइंडर्स। ये रिमाइंडर्स को डील करती है। व्हेन डिवाइडिंग इंटीजर्स, जब आप इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन वेरियस एरियाज़। ये डिफरेंट एरियाज़ के अंदर सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले कर रहा है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, क्रिप्टोग्राफी एंड नंबर थ्योरी। कंप्यूटर साइंस में, क्रिप्टोग्राफी में और नंबर थ्योरी में। फॉर इंटीजर ए एंड अ पॉजिटिव इंटीजर एम, एम को हम क्या कह रहे हैं? द मॉडुलस। ठीक है, अगर इंटीजर ए है और पॉजिटिव इंटीजर एम है, द एक्सप्रेशन ए मॉड एम, ठीक है, ए मॉड एम रिप्रेजेंट्स द रिमाइंडर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिमाइंडर को। व्हेन ए इज़ डिवाइडेड बाय एम, जब ए को डिवाइड करेंगे आप एम पर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? रिमाइंडर के इक्वल। फॉर्मली आप कैसे राइट करेंगे? ए मॉड एम इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज़ द रिमाइंडर। आर आपके पास क्या रिमाइंडर है? व्हेन ए इज़ डिवाइडेड बाय एम, जब आप ए को डिवाइड करेंगे एम पर, ठीक है, और आर की रेंज क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन एम, जो कि मॉडुलस है। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि आप मॉडुलस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल, द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस मॉडुलर अर्थमेटिक इज़ टू थिंक ऑफ द फेस ऑफ अ क्लॉक। अगर आप फेस ऑफ क्लॉक को देखें तो आप मॉडुलर अर्थमेटिक को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें आप देखें तो मैक्सिमम नंबर आपको 12 नज़र आ रहा है। द नंबर गो फ्रॉम 1 to 12, बट व्हेन यू गेट टू 13, ठीक है, आप 1 से रीड करते चले जाएं 12, और जब आप 1 को दोबारा देखेंगे तो क्या कहते हैं हम? 13। क्यों कहते हैं? थिंक ऑफ हाउ द 24 आवर क्लॉक नंबरिंग वर्क्स। जब हम 24 आवर क्लॉक नंबरिंग के अंदर बात करते हैं, ठीक है, तो हम 13 ओ क्लॉक को क्या कहते हैं? ये बेसिकली 1 कहते हैं। कैसे 1 कहते हैं? कि आप 13 को 12 पे डिवाइड करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर 12 है। अब 1 को आप क्या कहते हैं? 13। जब 12 को डिवाइड करेंगे, 12 1s are 12, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा? 1, ठीक है, दिस इज़ द रिमाइंडर। तो 13 ओ क्लॉक इट एक्चुअली बिकम्स 1 ओ क्लॉक, ठीक है। अगेन सो 13 बिकम्स 1, 14 बिकम्स 2। सिमिलरली 14 को क्या करेंगे आप? 12 पे डिवाइड करेंगे, 12 1s are 12, रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा? 2, और आप 14 को 2 कहेंगे, एंड सो ऑन। अब हम मॉडुलस को एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द नंबर लाइन, ठीक है, ये यहाँ पे अब 0 है। ये m मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। m इज़ एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। और अब बात करते हैं नंबर ग्रेटर आर इक्वल दैन m आर कंसीडर, ठीक है। जब आपके पास नंबर कोई भी वो ग्रेटर दैन m हो, उसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। और अभी हम m से ग्रेटर वाले नंबर्स को डील करेंगे, और देन फिर हम अगर नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हम कैसे डील करेंगे। तो लेट्स सपोज m आपके पास 26 है, ठीक है, m इज़ द 26, मॉडुलस क्या है? 26, और एक नंबर हमने कंसीडर किया है वो कि 29 है। अब मॉडुलस को फाइंड आउट करने के 2 रूल हैं, एक सब्ट्रैक्शन रूल है और एक डिवीजन रूल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 29, तो हम क्या करेंगे? a माइनस m करेंगे, ठीक है। a हमारे पास क्या है? 29, माइनस m हमारे पास क्या है? 26, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। सब्ट्रैक्शन रूल अगर अप्लाई करें तो आप क्या करेंगे? उस नंबर में से माइनस करेंगे 26 को, मॉडुलस को, और आपके पास आंसर आ जाएगा। डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करेंगे? a मॉड m इज़ इक्वल टू r, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे a को, a हमारे पास क्या है? 29, किस पे डिवाइड करेंगे? m पर। m कितना है? 26, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। 26 1s are 26, 9 में 6 जाएंगे तो 3, दिस इज़ द रिमाइंडर। तो ये इसका आंसर होगा हमारे पास, दिस इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। सब्ट्रैक्शन रूल के मुताबिक भी 3 आ रहा है और डिवीजन रूल के मुताबिक भी 3 आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल m हमारे पास 26 है, a 55 है। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन रूल के मुताबिक देखेंगे a माइनस m, ठीक है। a हमारे पास क्या है? 55
माइनस m क्या है 26। अब मल्टीपल m का यूज़ करते हुए हम मॉडुलस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आप देखें 55 में से 26 को माइनस करें 29, ठीक है। अब 29 जो है वो 26 से बड़ा है। दोबारा फिर आप 29 में से 26 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। सिमिलरली आप डिवीजन रूल को अप्लाई करें, ठीक है। 55 को आप रखेंगे और 26 पे डिवाइड करेंगे, 26 2 ज़ार 52, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 3। तो यूँ इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। तो जब आप माइनस करते हैं तो आप मल्टीपल ऑफ m को माइनस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट डाउन कर सकता हूँ कि 55 माइनस 26 इंटू 2, ठीक है। 26 इंटू 2 क्या आपके पास बनेगा 55 माइनस 52, ठीक है। तो मल्टीपल जो है मॉडुलस का इस्तेमाल करते हुए आप माइनस करेंगे तो अभी आंसर आपके पास आ जाएगा। और अगर आप डिवीजन रूल के मुताबिक जाके देखेंगे, डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा तो वो भी आपके पास सेम ही होगा। अगर नंबर, ठीक है, a ग्रेटर दैन 0 हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, लेस दैन m हो, तो फिर मॉडुलस जो है वही होगा जो कि नंबर है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल a की वैल्यू है 5 मॉड 26 इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि नंबर जो है वो 26 से लेस है। अगर नंबर हमारा लेट a इज इक्वल टू 26 हो तो फिर a मॉड m क्या होगा हमारे पास 26 को आप डिवाइड कर दें 26 पे, 26 1 ज़ार 26, रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो हमने देखा कि अगर कोई भी नंबर जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो और लेस दैन m हो तो फिर मॉडुलस हम अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी नंबर होगा वो सेम आंसर में चला जाएगा। लेकिन अगर m या m से ज़्यादा हो तो फिर हम मॉडुलस को अप्लाई करेंगे। और दो तरीके हैं हमारे पास कि हम सब्ट्रैक्शन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और डिवीजन रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव नंबर्स के ऊपर। अगर नेगेटिव नंबर हो तो आप उसका कैसे मॉडुलस अप्लाई करेंगे। अगर नंबर नेगेटिव हो तो हम एडिशन रूल को अप्लाई करेंगे, जबकि डिवीजन रूल को हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि नंबर अगर m या m से बड़ा हो तो हम सब्ट्रैक्शन रूल या डिवीजन रूल को अप्लाई कर रहे थे। लेकिन अगर नंबर जो है वो लेस देन 0 आर कंसीडर्ड, देन हम एडिशन रूल को सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल m आपके पास 26 है, a जो है वो -29 है, तो आप एडिशन रूल अप्लाई कर देंगे। कैसे? a प्लस m, ठीक है। a आपके पास क्या है -29, m आपके पास क्या है 26, इसका आंसर क्या आ जाएगा -3। अब -3 क्या है, ये नेगेटिव नंबर है। अब दोबारा से फिर -3 प्लस 26 ऐड कर देंगे, -3 प्लस 26 आपके पास आ जाएगा 23। अब आपके पास नंबर क्या है वो पॉजिटिव हो गया, तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है, फॉर a इज़ इक्वल टू 29। और अब हम बात करते हैं m इज़ इक्वल टू 26 और a इज़ इक्वल टू -55। तो यहाँ पे भी हम एडिशन रूल अप्लाई करेंगे a प्लस m, लेकिन हम m को मल्टीपल ऑफ m के साथ एडिशन कर सकते हैं। जैसे कि ये -55 है, ठीक है, प्लस m क्या है 26, इसको अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हम आंसर तक अप्रोच कर सकते हैं। 26 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 6 3 18, 3 2 6 78, -55 प्लस 78, ठीक है। 78 में से आप 55 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 23। तो आप मल्टीपल m को भी ऐड करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए आप सब्ट्रैक्शन रूल या डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं, और जबकि नेगेटिव नंबर्स के लिए आप एडिशन रूल का सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हुए आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं।